हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी और माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में प्रलय एवं संहार के देव महादेव एवं माँ काली की पूजा का विधि विधान होता है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त सिद्धियों को अंजाम देते हैं, पाते हैं, प्राप्त करते हैं और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी बनते हैं। ऐसे कई जगह पर होता है। सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य आरंभ करने से पहले कलश की स्थापना करने का विधि विधान होता है। पृथ्वी को कलश का रूप माना जाता है। उसके बाद में कलश में जो देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं और उन्हें विराजित करते हैं। इससे कलश में सभी ग्रहों, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास हो जाता है। तो कलश स्थापना के उपरांत कोई भी शुभ कार्य करें वह देवी देवताओं के आशीर्वाद से निश्चिंत रूप से सफल होता है। तभी तो कहते हैं जब हम किसी भी पूजा को किसी कारणवश संकल्प लेकर के विधि विधान से कर रहे हैं तो उस पूजा विधि में कलश स्थापना का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम गुप्त नवरात्रि में दुर्गा पूजा का आरंभ करने से पूर्व यानी पहले कलश स्थापना करने का विधान होता है, जिससे माँ दुर्गा का पूजन बिना किसी विघ्न के कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाता है और माँ अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखती है। तो कलश स्थापना के उपरांत माँ दुर्गा का भी जो श्री रूप या जो भी चित्रपट रखना चाहे लाल रंग की पाटे पर आप सजाएं या कोई विग्रह है आपके पास। फिर उनके बाईं और गौरी पुत्र श्री गणेश जी का रूप या जो आपके पास फोटो चित्र है वो विराजित करें या विग्रह। पूजा स्थान की उत्तर पूर्व दिशा में धरती माता पर 7 तरह के अनाज, पवित्र नदी की रेत और जौ डालें। कलश में गंगा जल डालें। लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मूली, चंदन, अक्षत, हल्दी, एक सिक्का और पुष्प आदि डालें। अब जौ या चावल की कटोरी भरकर कलश के ऊपर रखें। उसके बीच एक लाल कपड़े से लिपेट के ढककर पानी वाला नारियल, सबसे ज़्यादा शुद्ध और जो पवित्र होता है वो पानी वाला नारियल ही होता है। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप वो जो सूखा वाला नारियल होता है वो ले सकते हैं, लेकिन पानी वाला नारियल रखें। अपने मस्तक से लगा के अपने प्रणाम करके फिर जो भी आपकी मंशा है वो बोल करके और फिर आप उस कलश पर उस नारियल को विराजित कर दें। अखंड ज्योति प्रज्वलित करें जो पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जाने जो माँ दुर्गा हैं उनके हमें भाव से पूजन करना चाहिए। भाव से पूजन करने पर अधिक प्रसन्न होती हैं। ये ना सोचिए कोई गलती हो जाएगी क्या, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो भी हमारी माँ है ही इतनी करुणा निधान कि हमें माफ़ कर देती है। अगर मंत्रों से आप अनजान हैं या हर किसी को मंत्र नहीं आते हैं
तो केवल हम पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और उसमें जो ये नवान मंत्र दिया हुआ होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इससे भी आप पूरा पूजन कर सकते हैं। ये बोलते हुए माँ शक्ति का ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी होता है। तो इस मंत्र से पूजा करने से भी हमारी पूजा संपूर्ण होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री लाएं और प्रेम भाव से माता का पूजन करें। संभव हो तो श्रृंगार का सामान, नारियल, चुन्नी अवश्य अर्पित करें, यह ज़रूरी होता है। 9 दिन श्रद्धा भाव से ब्रह्म मुहूर्त में जागें, सुबह और शाम परिवार के साथ आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। तो ये तो थी इस साल आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि, आपको किस प्रकार से करनी है, और 9 दिन अलग अलग रूपों में माता की पूजा होती है। तंत्र साधना का भी इसमें बहुत महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा माँ दुर्गा की उपासना के साथ तंत्र साधना के लिए भी की जाती है। इस गुप्त नवरात्रि में भी लोग व्रत, पूजा, उपवास आदि करते हैं। लोग इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। इसे लाभकारी माना गया है। थोड़ी सी वॉइस मेरी ख़राब है, प्लीज़ नेगलेक्ट कीजिएगा। साल में 2 प्रमुख नवरात्रि में जिस प्रकार देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, उसी तरह से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। तो गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है और इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना और दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति का भी प्रयास करते हैं। तो 9 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए, हो सके तो फर्श में सोना चाहिए, यानी कि पलंग पे नहीं सोना चाहिए। आप चाहें तो निर्जला अथवा फलाहार उपवास रख सकते हैं। ये पूर्ण रूप से साधक के ऊपर निर्भर होता है। माँ की उपासना आप करें, लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें, बड़ों का आदर करें, कटु वचन ना बोलें और कोशिश ये करें कि 9 दिनों तक आप माता का जाप करते रहें, यानी कि माता के जो पूर्ण रूप मंत्र दिए गए हैं आप उनका जाप भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के महत्व को बताने वाली एक कथा भी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि ऋषि श्रृंगी एक बार अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। भीड़ में से एक स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि से बोली कि हे गुरुवर, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हैं, जिसके कारण मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य, व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि नहीं कर पाती। मैं माँ दुर्गा की शरण लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पापाचारों से माँ की कृपा नहीं हो पा रही है। मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि बोले, वासंतिक और शारदीय नवरात्रि में तो हर कोई पूजा करता है, सभी इससे परिचित हैं। लेकिन इसके अलावा वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। इनमें से 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। यदि तुम विधिवत ऐसा कर सको तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। ऋषि के प्रवचनों को सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्रि में ऋषि के बताए अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना की। ऋषि की श्रद्धा व भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और कुमार्ग पर चलने वाले उसके पति को सुमार्ग की ओर अग्रसर किया। उसका घर खुशियों से संपन्न हो गया। कुल मिलाकर गुप्त नवरात्र में माँ की आराधना ज़रूर से करनी चाहिए। जो लोग माँ से कुछ चाहते हैं तो वो ये नवरात्रि गुप्त रूप से गुप्त रखकर कर सकते हैं। जहाँ तक कि पूजा की विधि का सवाल है वो मैंने बता दिया है। तो जैसे और नवरात्रों में पूजा होती है उसी प्रकार से इन नवरात्रों में भी पूजा होती है और घट स्थापना भी होती है। प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। किन किन देवियों की पूजा होती है वो मैंने आपको बता दिया है। याद रहे, किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए या किसी व्रत से सर्व फल प्राप्ति के लिए हमें संकल्प ज़रूर से लेना चाहिए। तो संकल्प लेना ना भूलें और कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं का सम्मान करें, स्त्री जाति का सम्मान करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम माँ दुर्गा की उपासना करते हों और स्त्री का अपमान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।